हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग कर चुके हैं इसके पहले 2022 का, 2021, 2020, 2019, 2018 और 2018 तक हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर 2 पॉलीगन बहुपद का सारा प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न 2017, 16 का और 15 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारा उसका करेंगे। तो हम लोग 2016 का 17 प्रश्न जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 22 तक, इसके पहले हम लोग प्रश्न संख्या 21 तक कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिए क्या क्वेश्चन कहा 22 में, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कौन बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है? द्विघात बहुपद जिसका शून्यांकों का योग, शून्यांकों प्रश्न संख्या कितना 22 है। कह रहा जिसका शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कहने का मतलब यानी कि शून्यांक। तो सर द्विघात बहुपद का हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा। इसका योग मतलब जोड़ दिले कितना 4 दिया हुआ है। गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू कितना बीटा, कितना के मान दिया है 3 दे दिया। यानी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। तो कह रहा है कौन बहुपद ज्ञात करने के लिए? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का होता है फार्मूला होता है कौन पद? बहुपद। बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स तो एक्स है माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना लिख देंगे 4 लिखेंगे। ये क्या है एक्स, तो 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। तो बहुपद हो गया। क्या हो गया बहुपद? तो बोल सर बहुपद हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए इतना कर दीजिए, कितना नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। सोच सकते हैं कितना आसान प्रश्न था, बहुत एकदम तुच्छ प्रश्न कर सकते हैं इसको। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं 17 में मात्र 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 21 नंबर और 22 नंबर और 23 नंबर। प्रश्न संख्या हम लोग 23 चलते हैं। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। लीजिए ये और सरल हो गया, सिंपल हो गया। इस शून्यांकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 चलते। इतना सिंपल प्रश्न आते थे। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना है 6, इसका शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो चलिए शून्यांकों का हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए का मान क्या है? एक्स के स्क्वायर का रहता है, ए कहलाता है। ए के जगह पर कितना है 2, बी के जगह पर कितना है -8 और सी है, सी के जगह पर कितना है 6 है। यहाँ पर ए कहलाएगा क्योंकि होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना होता है सी। तो एक्स के स्क्वायर के बगल में जो रहता है तो एक्स के स्क्वायर में बगल में जो ए कहलाएगा, ए के जगह पर 2 लिखा लेते, ए बराबर 2 लिख दिए। बी एक्स होता है तो एक्स के बगल में रहता है जो बी कहलाता है गुना में, यहाँ एक्स के गुना में कुछ है -8 तो बी के जगह पर कितना लिख दिए -8, क्योंकि यहाँ तो बी होता है तो बी की जगह पर -8 लिखा लेते, -8 लिख दिए। प्लस सी की जगह पर यहाँ पर 6 लिखा लेते, सी बराबर क्या लिख दिए 6 लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमको कहा हम जानते हैं और आपका बतिया बोल सर मानते हैं हम कि कैसे जी? बोल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। बोल आप इतना बार बताएं -b बताइए कि हमको तो याद हो गया। हम कि माइनस पुट कर दीजिए मान -b माइनस फार्मूला में है और -b का मान भी कितना है -8 है बटा ए के जगह पर कितना 2। तो करेंगे माइनस प्लस यानी 8/2 और 8/2 को काटेंगे तो कितना 4 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया कितना 4। यही तो पूछा था। एक और पूछा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछा शून्यांकों का। तो गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल क्या हो जाएगा जो देखते हैं। तो गुणनफल हो जाएगा इसका होता है गुणनफल क्या होता है? तो सर आप ही नहीं बताइएगा कि क्या होता है गुणनफल। हम कि इसका गुणनफल होता है c/a होता है। तो बोल सर c के जगह पर कितना है 6 है, a के जगह पर 2 है, कट गया कै बार में 3 बार में, तो कितना आ गया c, कौची c आया 3 आया, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। तो हमको आ गया शून्यांकों का योगफल 4, शून्यांकों गुणनफल 3। कौन सर? आंसर। कितना सिंपल था। प्रश्न पूछा गया था आपको 2017 के प्रश्न था। उसी प्रकार देख सकते हैं हम 2016 के प्रश्न करते हैं।
24 में द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित की जांच करें। प्रश्न संख्या कितना 24 है। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10 है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों ज्ञात करें और उस शून्यांकों के गुणनफल के बीच संबंध को क्या करें? स्थापना करें। तो शून्यांकों के बीच संबंध का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको पहले हमको करना है शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक हम जानते हैं कि किसके बराबर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ गुना करने के लिए हम c को यानी कि 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? कौची करने पर? गुना करने पर। गुना करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो सर इसको तो आप तोड़िएगा नहीं तो 5 दूना कितना 10 होता है। हमके बहुत अच्छा। इसको जोड़िएगा तो 7 भी आएगा। हमके बहुत अच्छा है। 7 को यानी कि इसको लिख सकते हैं x यहाँ भी है, x यहाँ भी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। कौन रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर कौची 0। खाली हम 7 को इस तोड़ के लिखें 5 प्लस 2 में। तो बोला हाँ सर लिख सकते हैं 5 प्लस 2 में। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो 2x में एक x चल गया तो क्या बचा? 1x प्लस x बाहर निकला तो क्या बचा? 5 प्लस यहाँ 2 क्या हो जाएगा? कॉमन 2 निकल गया। x 2 5 10 5 0। गुना करिएगा तो देखिए सेम आना चाहिए। 2x 5 दूना 10 सेम आ जाएगा। तो बोल सर आप बताए थे कि दोनों अगर सेम रहे तो एक बार लिख दीजिए x प्लस 5 कॉमन दोनों हो गया। अब फिर ये क्या हुआ? x प्लस 2 इंटू 0। कौन कंसेप्ट? लड़ाई कंसेप्ट। अगर आपको बोल सर समझ में नहीं आ रहा, हम किस पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए पार्ट 3 तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कितना बढ़िया समझाएं इसको। कौन कंसेप्ट? लड़ाई कंसेप्ट। तो लड़ाई कंसेप्ट में कहेगा कि एक बार हम 0 होंगे, एक बार कहेगा हम 0। हम लो दोनों के 0 कर देते हैं। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x का मान आ गया -5। ई प्लस में इधर आ गया तो माइनस में तो एगो आ गया x का मान -2। कितना आ गया जी? -2। अब हमको इतना ही तक नहीं कहा है तो सर और क्या कहा है? तो हमको कहा जानते हैं इसको शून्यांकों के बीच में कौची स्थापित करने के लिए करा? संबंध स्थापित करने के लिए करा। देखते हैं कहा है कि बीच के संबंध को क्या किया? स्थापना की जांच करें। तो जांच करने की मतलब दोनों के लीजिए। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 7, c बराबर कितना है डैश। अल्फा का मान इतना ना चाहिए, बीटा का मान इतना ना चाहिए। मान पुट कर दीजिएगा तो स्थापित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न एकदम छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 26 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कौन 26। देखिए प्रश्न संख्या 26 में क्या कर रहा है? सॉरी 26 के पहले आपको 25, 24 था 25 है। कुल 25 में क्या कर रहा है? 25 में देखिए बहुपद इतना के शून्यांक याद कीजिए यानी 4x स्क्वायर माइनस 3 है। इसका क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? शून्यांक याद करने के लिए प्रश्न संख्या 25 में। तो बोल सर कर दीजिए, लीजिए इसमें है कुछ हमको लीजिए कर देते हैं। एकदम सिंपल प्रश्न है। तो बोला पता है सर आप तो एकदम सोल्यूशन एकदम बढ़िया से कर दीजिएगा। हम बिल्कुल बढ़िया से कर देंगे जी। ध्यान देना योग बात। कहा अगर देखा जाए ये कुछ शून्यांक ज्ञात करिए यानी कि किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर? 0 के। तो माइनस में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में यानी 4x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? +3। ये 4 गुना में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा भागा में। तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3 बटा कितना 4। स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो कुछ में चढ़ेगा रूट में। तो लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? √3 बटा कितना 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं ये ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है। हम लिख सकते हैं √3 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो √3 बटा कितना आ गया 2। और रूट जब हटता है तो प्लस में आता है, प्लस माइनस में। तो लिख सकते हैं x का मान आ गया प्लस माइनस कितना √3 बटा 2। x का शून्यांक हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा है। एकदम प्रश्न सिंपल सा है, जहर वाला प्रश्न एकदम है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? ये प्रश्न संख्या आपका 25 था। हम लोग प्रश्न संख्या 26 चलते हैं। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कई नंबर? 26 नंबर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 26 नंबर में क्या कर रहा है।
तो बोल सर क्या कहेगा, कुछ भी कहेगा, आप तो बना ही दीजिएगा। हम कहें तो हम तो बिल्कुल बना देंगे, हम हैं क्यों, आपके बनाने के लिए ही तो हैं। तो हाँ सर बिल्कुल सही बोले हम कि देखिए प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या आपको हम लोग देखते हैं 26 देखते हैं। करा एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसका शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। लीजिए एकदम सिंपल प्रश्न है 26 में। करा शून्यांकों का योग यानी शून्यांक होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का एक 4 दे दिया है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो लीजिए ज्ञात करते हैं। बहुपद होता है क्या, बोल सर बहुपद वाला आप भी हमको बताए हैं, कौन पद, बहुपद बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिले 4, तो 4 गुना में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1। यह तो क्या हो गया आपका बहुपद, कौन पद, बहुपद हो गया। कौन सर, आंसर। कै नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर का। सोच रहे कितना जहर वाला प्रश्न है, एकदम कतई जहर प्रश्न है, यानी कहने का मतलब सिंपल साधारण प्रश्न है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना कर रहा है, 27 कर रहा है। यदि अल्फा कौमा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यांक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो ये प्रश्न भी क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो ये प्रश्न बनाने से पहले हम एगो ये प्रश्न आपको 28 नंबर बता देते हैं, फिर हम आपको प्रश्न संख्या कौन बता देंगे, 27 बता देंगे। तो पहला हम प्रश्न क्या बता देते हैं, आपको 28 बता देते हैं, क्योंकि 28 एकदम बहुत ही छोटा प्रश्न है। उसके बाद हम 27 बता देंगे। 28 क्या कह रहा कि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना 0, कितना है जी 25 बराबर 0। कि प्लस में, तो बोल सर ये अभी बताए थे ऐसा हम कि प्लस में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस, माइनस में प्लस में हो जाएगा 25, 4 गुना में रहेगा तो भागा में x स्क्वायर बराबर 25 बट्टा कितना 4, स्क्वायर उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा रूट में बदल जाएगा तो अंडर रूट 25 बट्टा कितना 4। अगर देखा जाए x को लिख सकते हैं रूट ऊपर 25 और नीचे भी रूट कितना लिख सकते हैं 4। कैलकुलेशन करेंगे तो जब रूट जाता है हटता है तो प्लस माइनस में आता है। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो x का मान हो गया प्लस माइनस 5 बट्टा 2। ये क्या था, शून्यांक था। कौनियांक, शून्यांक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम ही तुच्छ प्रश्न है, एकदम छोटा सा प्रश्न है, इसको शून्यांक ज्ञात करने का था, शून्यांक ज्ञात कर लिए। बोल सर प्रश्न संख्या 28 तो बता दिए, 27 का है बता दिए, बड़ा प्रश्न है क्या, हम कहें प्रश्न बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा है। बोल मतलब सर नहीं समझे, बोल हम कह लीजिए हम है क्यों, समझाने के लिए तो ही है ने। तो बोल हाँ सर आप तो समझा ही दीजिएगा, हम कह लीजिए समझा देते हैं। प्रश्न संख्या कितना 27 की ओर चलते हैं तो देखते हैं, एकदम ध्यान देने योग्य बात है जी। प्रश्न संख्या कितना 27 कह रहा है, दिया हुआ है, कौची किया हुआ है, दिया हुआ 27 में पी एक्स बराबर दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या दिया हुआ है के दिया हुआ है। इसका शून्यांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो देखते हैं, हम जानते हैं इससे a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं और c निकाल सकते हैं। a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, b के जगह पर कितना है -7, c के जगह पर क्या है k है। हमको होता है बोल सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a होता है। आपका मान माइनस में पहले से है, माइनस में, अब बटा कितना a का 1 है। कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस पहले 7 बटा 1 नीचे लिखे चाहे ना, यानी कि कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया जी 7 आ गया। हमको प्रश्न में दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं तो दिया हुआ है, कौन किया हुआ है, दिया है कौची दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, समीकरण कितना 2 है, कौन है 2 है। तो क्या करेंगे यहां से, तो हम लिखते हैं समीकरण, कौन करण, समीकरण 1 प्लस 2 से,
किससे? 1 प्लस 2 से। तो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। कैलकुलेशन करेंगे तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा तो अल्फा अल्फा का अल्फा 2 अल्फा, ये जोड़ेंगे तो कितना 7 1 8, गुना में इधर आएगा तो भागा में 8 बटा कितना 2, कै बार में कट जाएगा? तो बोल सर 4 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में यदि हम पुट कर देते हैं तो क्या हमको नहीं निकल जाएगा बीटा का मान? तो बिल्कुल निकलेगा सर। तो इसको लिखते हैं, चूंकि क्या लिखते हैं? अल्फा का मान किसमें? समीकरण, कौन करण? समीकरण 2 में रखने पर, या कह सकते हैं 1 में रखने पर। तो बोलना है सर केस में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। लीजिए समीकरण 2 में कौची करने पर? रखने पर। समीकरण 2 कह रहा है क्या? समीकरण 2 कह रहा है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 1 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अल्फा के जगह पर 4 तो हम लिख देंगे 4 माइनस बीटा बराबर कितना? 1 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, बीटा माइनस में उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में। 4 बराबर 1 प्लस कितना? बीटा। 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर इधर क्या बचा? बीटा। 4 में से 1 गया तो 3, यानी बीटा बराबर हो गया कितना? 3। कितना हो गया? बीटा बराबर 3 हो गया। जैसा ही हमको बीटा का मान निकल गया 3, अब हमको पता चल गया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना? 3। तो हम जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं। बोल कौची जानते हैं सर? हम क्या आपको भी बताएं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है? बोल ये तो होता है C बटा A होता है। हम कि बहुत अच्छा, ही तो जानते C बटा A होता है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि अल्फा का मान C बटा A है, तो A का मान देखिए आपका आला है, A का मान आपका 1 है और C का मान कितना है? K है। तो बोल पुट कर दीजिए, तो C का मान कितना हो गया? K, और अल्फा A का मान कितना है? 1 है। अल्फा इंटू को जो होता है बीटा के। अल्फा का मान देखिए कितना हमको आया? अल्फा का मान 4 आया है। कौन आया? अल्फा का मान 4, तो अल्फा की जगह पर कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। और बीटा का मान कितना आया? तो बोल सर बीटा का मान तो आप लाए कितना? 3, तो 3 रख देंगे। ये गुना है, क्या है? गुना है। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 बराबर कितना? के। एक नीचे रह जाए नहीं, के ही का तो मान हमसे पूछा था, के बराबर कितना आ गया जी? 12 आ गया। कौन सर? आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते हैं एकदम सरल तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। ये हम लोग पॉलीगन के चैप्टर 2 का जो पॉलीगन था, इसका पूर्ण रूप से हम लोग खत्म कर दिए। क्या खत्म कर दिए? लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जितना भी पूछा गया था 2015 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सारा प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर दिए हैं 22 से 15 तक। याद उम्मीद रखिएगा, इससे फाजिल आपको क्वेश्चन, यानी इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने नहीं जा रहा है। तो ध्यान देने के बाद बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बार बार इसी वीडियो को आप देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, एक बार याद रखेगा। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।